सो गुड इवनिंग एवरीवन। बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर को लेकर के जो सेक्टर बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं था और कुछ दिनों से बहुत ज्यादा फेवरेट बन गया है। वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। अब मैं आईटी सेक्टर के बारे में इसलिए स्पेशली आपसे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि पूरे 6 महीना में नेट जो बाइंग थी वो नेगेटिव थी। बाइंग हो ही नहीं रही थी इस सेक्टर में। इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें एफआईज की तरफ से कोई बाइंग नहीं थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह रहा है कि जुलाई के सेकेंड हाफ में जो 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो महीना रहा है उसमें करीब 3300 करोड़ की बाइंग हुई है। और अभी अभी जो अगस्त मंथ चलना शुरू हुआ है जिसमें कि करीब 10 दिन हुए हैं, इसमें करीब 13,000 करोड़ की वैल्यू की बाइंग हो गई है आईटी स्टॉक्स में। एफआईज लौट रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया है, आप देखते होंगे कि आईटी स्टॉक्स जो हैं वो इतने बिटन डाउन थे, इतना खराब था, कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है जो आईटी स्टॉक्स में इतनी बाइंग आ गई है एफआईज के द्वारा। तो कुछ कारण जो है वो आप समझिए। पहली बात तो ये है कि जो वैल्यूएशन है स्टॉक्स के वो कंफर्टेबल हो गए हैं। पिछले लगातार 6 महीना में देखेंगे तो करीब 32-33 हजार करोड़ की आउटफ्लो हुआ था, सेलिंग हुई थी। तो जब सेलिंग इतना ज्यादा हुआ तो वैल्यूएशन जो है कंपनी का वो अब कंफर्टेबल हो गया। तो जाहिर सी बात है कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे इन्वेस्टर्स तो आएंगे ही। दूसरा यह है कि ताइवान और साउथ कोरियन मार्केट में जितने भी एआई चिप्स वाले कंपनी थे, सेमीकंडक्टर वाले कंपनी थे, उनका वैल्यूएशन बहुत हाई था और उसमें अच्छा खासा सेलिंग हुआ। तो वहां से जो आउटफ्लो हुआ है वो अब इनफ्लो के तौर पे यहाँ पे आ रहा है। वहां से पैसा अब निकाल करके इंडियन आईटी स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टर डाल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो Q1 का जो रिजल्ट रहा है, टीसीएस की जो कमेंट्री रही है, टेक महिंद्रा की जो कमेंट्री रही है, वो ठीक ठाक रहा है। इन्फोसिस ओवरसोल्ड जोन में था। तो ये सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है वो आईटी स्टॉक्स के लिए हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप निफ्टी आईटी का चार्ट देखेंगे तो उसमें भी नीचे से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने एक्स पे पोस्ट भी किया है निफ्टी आईटी का चार्ट, तो आप जाकर के सनफील्ड कैपिटल का ट्विटर हैंडल पे आप देख सकते हैं। तो जो बिटन डाउन था स्टॉक, तो यही तो होता है कि सेक्टोरियल रोटेशन इसे ही बोलते हैं। अब आईटी का फिर से लगता है कि समय आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।